आपकी फोटो बड़ी वायरल हुई थी हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए, और कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था उसको। मंत्री रहते हुए आपने इलाज बाहर करवा दिया, उस पर बड़े कटाक्ष किए गए कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री बाहर इलाज करा रही हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, आपने उत्तराखंड में इलाज नहीं करवाया, बाहर इलाज करवाना। जब वायरल हो रहा था फोटो, उस समय आपके मन में क्या सवाल चल रहा था? उसमें हर जगह रेखा आ रही है, और आपकी दो चूटिया वाली बहुत खूबसूरत लग रही थी उसमें। आप देखिए, विशेषज्ञ उत्तराखंड को मिलेंगे, प्लीज अपनी अब तस्वीर जरूर देखिएगा वायरल करती हुई। उस तस्वीर में वास्तव में प्यारी लग रही है, उत्तराखंड की प्यारी सी बेटी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि 2 साल से किराया नहीं गया उनका, कह रहे कि जो भी उनको चिप्स आलू बांटने पड़ रहे हैं, उनके ढुलान का खर्चा उन्हें नहीं दिया जा रहा, उनको भोगना पड़ रहा है, अब वो खर्चा खुद दे रही है। तो सुने आपने चंद सवाल जो पूछे हैं मैंने आदरणीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार रेखा आर्या जी से, जिन्हें अभी जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया है भाजपा ने। तो यहाँ नैनीताल जिले के भ्रमण में थी, तो रामनगर भी नैनीताल जिले में आता है। तो यहाँ आते समय रामनगर के टांडा क्षेत्र में जो ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत जी के निवास पे वो रुकी। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत जी ने उनका जोरदार स्वागत किया ढोल नगाड़ों से। उसकी तस्दीक रेखा आर्या जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी की है कि जिस तरह से ढोल नगाड़ों से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उससे बहुत वो आत्मविभोर है। उसके बाद जब वो यहाँ आई है कॉर्पोरेट मोटल में, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है। उनके इंटरव्यू को आप सुन पाएंगे इस संक्षिप्त परिचय के बाद। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ रेखा आर्या जी का। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले का सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र है जहां से चुनाव लड़ी, और संक्षिप्त परिचय देने का मेरा मकसद है कि इस राजनीति में किस्मत कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसका बहुत खूबसूरत उदाहरण है रेखा आर्या जी। और मैं एक उदाहरण आपको और दूंगा हमारे काराढूंगी के बहुत वरिष्ठ भाजपा विधायक बंशीधर भगत जी के साथ। तो रेखा आर्या जी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं निर्दलीय रूप में, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, और बहुत कम समय में वो सोनिया गांधी की बेहद करीबी आ गई है। उनका ससुराल बरेली में है, उत्तर प्रदेश में है, जो खुद अल्मोड़ा के जिले की रहने वाली हैं। तो दरअसल 2012 में अजय टम्टा जी चुनाव जीते यहाँ से, और उसके बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, तो ये सीट खाली हो गई। तो 2014 में यह उपचुनाव हुआ, तो इस उपचुनाव में रेखा रावत जी को टिकट दिया। अब यहाँ वो 700-800 वोटों से जीती हैं। 3 साल बाद 2017 के आसपास या 2016 में यह कांग्रेस से विद्रोह हो गया। जब कांग्रेस से विद्रोह हुआ तो रेखा रावत जी बीजेपी में शामिल हो गई अपने कुछ विधायक मित्रों के साथ। 2017 में भाजपा ने उनको टिकट दिया, वो जीती, उनको मंत्री बनाया। फिर 2022 में वो दोबारा जीती इसी सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से, अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। यानी कि आज लगता है 43-44 की एज है उनके आसपास, और इस समय उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेताओं में मानी जाती है। अब बंशीधर भगत जी का मैंने नाम लिया, वो उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता माने जाते हैं, लगभग 70 के आसपास, उससे अधिक उनकी उम्र है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, और एक बार भी वो चुनाव नहीं जीते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 17 विधानसभा सीट होती थी उत्तराखंड क्षेत्र से, तब वो यहाँ विधायक थे रामनगर विधानसभा से। आप समझ रहे हैं, काराढूंगी में भी उस समय ये ज्वाइन था, तो वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं। लेकिन 43-44 साल की जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई है, वो आज कैबिनेट मंत्री और कद्दावर भाजपा नेताओं में गिनी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि किस्मत का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उनसे जब मैंने आगे सवाल पूछे हैं, तो उनके जो सवाल का जवाब देने का तरीका है, वास्तव में बहुत योग्य नेता है, और भाजपा अपने योग्य नेताओं को पहचान लेती है और भविष्य की तस्वीर तैयार करती है। उनमें से रेखा आर्या शामिल है। बंशीधर भगत जी और रेखा आर्या का तुलनात्मक इसलिए मैंने किया है कि उम्र यहाँ मायने नहीं रखती है, किस्मत मायने रखती है, आपकी योग्यता उससे तय होती है। और रेखा आर्या जी ने अपनी योग्यता सिद्धि भी की है, नहीं तो भाजपा ऐसे ही किसी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाती है। फिलहाल इंटरव्यू पूरा सुनिए आप रेखा आर्या जी का, बहुत जबरदस्त उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और जो उनकी 2 चुटिया वाली फोटो वायरल हुई थी जब वो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी, बहुत किरकिरी भी हुई थी हालांकि उनकी, उस पर मैंने सवाल लिया है। सुनिए अंत तक इस इंटरव्यू को, और ये इंटरव्यू सुनना चाहिए क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सवाल भी उन्होंने लिए हैं। फिलहाल सुनिए आप रेखा आर्या जी को। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल था, आपकी फोटो बड़ी वायरल हुई थी हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए, और कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था उसको। उस पर मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला मुद्दा ये कि आप मंत्री हैं और आपने, प्लीज एक मिनट, आप मंत्री रहते हुए आपने इलाज बाहर करवा दिया, उस पर बड़े कटाक्ष किए गए कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री बाहर इलाज करा रही हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, आपने उत्तराखंड में इलाज नहीं करवाया, बाहर इलाज करवाना? देखिए, जो मुझे दिक्कत थी, देखिए मुझे जो दिक्कत थी, उस दिक्कत के कारण वो स्पेसिफिक डॉक्टर थे जो कि लैप्रोस्कोपिक में वो उनकी स्पेशलिस्ट थे, इसलिए मैंने वहाँ जाके इलाज कराया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
मैडम वो जब वायरल हो रहा था फोटो, उसमें आपके मन में क्या सवाल चल रहा था? उसमें हर जगह रेखा आ रही है और आपकी 2 चूटे वाली बहुत खूबसूरत लग रही थी उसमें आप। देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि मैं तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने, चूँकि वो उसी मामले के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनके बारे में जानकारी लेके मैं वहाँ पर पहुँची थी, इसलिए अपना स्वास्थ्य का चिंतन उसमें मेन वो था। और अपना आप लोगों की दुआओं से मैं ताकि दोबारा देवभूमि की सेवा कर पाऊँ, देवियों की सेवा कर पाऊँ। कुल मिला के उसे कुल मिला के राजनीति से प्रेरित थी वो तस्वीर वायरल करवाना? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं वे तस्वीर किसने वायरल करी, किसने वायरल नहीं करी। मैं ये कह सकती हूँ मेरा उद्देश्य मैं अपना ट्रीटमेंट कराने गई थी, उसके वो स्पेसिफिक डॉक्टर थे, इसलिए मैं वो अपना इलाज कराने गई। इसी पर अंतिम सवाल, क्या उस तरह के विशेषज्ञ उत्तराखंड को मिलेंगे? देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ नहीं, पर मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हो सके, बेहतर हो सके, आम जनमानस को भी हर प्रकार की सुविधा मिल सके, इसीलिए उत्तराखंड राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है जहां आयुष्मान कार्ड बनाने में जो आयुष्मान कार्ड जो उसमें भारत सरकार के आयुष्मान कार्ड में जो छूट गए हैं वो लाभार्थी उत्तराखंड के आयुष्मान कार्ड में लिए गए, जो इसकी गंभीरता है भाई। मैडम, पीपीपी मोड में बहुत सवाल पूछे गए आपसे, उस पर सवाल ले रहा हूँ। दरअसल मैंने पत्रकारिता की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने वहाँ की है। मुझे लगता है कि आपको श्वेत पत्र लाके ऐसे बुद्धिजीवी उस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब मिल जाएगा। जानती हैं आप, वहाँ पे 45 सिजेरियन हो रहे हैं, 11 जुलाई को 6 सिजेरियन वहाँ पे हुए हैं, यानी कि हॉस्पिटल बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। पर मुझे लगता है कि आप लोगों के मंत्री या विधायक सही ढंग से उसकी रिपोर्ट पेश नहीं कर पा रहे हैं, यानी हॉस्पिटल में अच्छा भी हो रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप श्वेत पत्र लाएं और जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस विषय पर आप बताएं कि इतना काम हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, और चौथा स्तंभ ही सब चीज़ों की रिपोर्टिंग करते हुए कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें रखने का काम करता है। मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी हों, हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, बेहतर काम कर रहा है, चाहे वो जनपद नैनीताल की बात करें, चाहे हम अन्य जनपदों की बात करें। अपनी ओर से कोशिशें हैं, पहाड़ में थोड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग जो हैं सही चित्रण जो है दिखाने का काम करें, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपने आप ही जो है विचार जो है अच्छे कार्य हो रहे हैं। इस और दृष्टिकोण पहले भी जा रहा है, आगे भी और अच्छे से जाएगा। दरअसल मेरा सवाल इसलिए था कि मैं जब क्योंकि जब हम पीपी मोड की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुझे सवाल उठा गया कि तुम प्रवक्ता बन गए हो हॉस्पिटल के, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी वहाँ यह अफवाह फैलाई कि कुछ हो ही नहीं रहा है। दरअसल वहाँ पे 70 से 100 तक डिलीवरी हो रही हैं और ऑन एन एवरेज 1 या 2 सिजेरियन वहाँ रोज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए सरकार को पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं में बात करके हमेशा बुराई एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, आपको सच्चे पहलू भी देखकर आपको जवाब देने चाहिए। ये मेरा सवाल है आप लोगों से। देखिए, सरकार में यदि सरकार पिछले 5 साल में यदि जो अच्छा काम किया है उसी की मुहर है कि सरकार पुनः लौट कर आई, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, तो स्वाभाविक है। लेकिन आप सब लोग जब इन सब विषयों को लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जनप्रतिनिधि उसको गंभीरता से देखते हैं कि कहाँ कमी रहेगी, वो कमी दूर होवे और लोगों को सुविधा उपलब्ध होवे। निवेदन के साथ खत्म करूंगा अपना कि प्लीज अपनी अब वो तस्वीर जरूर दिखेगा वायरल करती हुई। उस तस्वीर में वास्तव में बहुत प्यारी लग रही है, उत्तराखंड की प्यारी सी बेटी आप देखिएगा जरूर तस्वीर। रवि के बिंदास बोल आपसे निवेदन कर रहा है। चलिए, मुझे ये तस्वीर, यदि जिस तस्वीर की आप जिक्र कर रहे हैं, यदि उस तस्वीर से यदि आपको किसी रूप में भी अपनी बहन बेटी दिखती है, मिलती है, तो अच्छी बात है। धन्यवाद मैडम से बात करने के लिए। सॉरी मैम, आंगनवाड़ी को लेकर समस्या है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि 2 साल से किराया नहीं गया उनका, और समस्या है उनकी। और दूसरी समस्या उनकी यह है कि वो कह रहे हैं कि जो भी उनको चिप्स आलू बांटने पड़ रहे हैं, उनके ढुलान का खर्चा उन्हें नहीं दिया जा रहा, उनको भोगना पड़ रहा है। अब वो खर्चा खुद दे रही है। इस पर उनके सवाल है, उन्हें बिना निवेदन करके आपसे सवाल पूछवाए मैडम। देखिए, दोनों विषयों पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, चाहे वो माल ढुलान के संदर्भ में हो, क्योंकि ये तो मैदानी क्षेत्र है, एक बार को फिर भी चीज़ें पहुंच जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में तो और सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं, हम उनको वो असुविधा उनको ना होने पाए उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भाड़े के संदर्भ में कहा है कि हमें 2 साल से नहीं मिल पाया है, लगातार सरकार जो है किराया दे रही है। और यदि कहीं कुछ शेष रह गया है, कोई आंगनबाड़ी केंद्र शेष रह गया है जो कि किराए के भवन में चल रहा है, नहीं मिल पाया, तो आप हमें सूचित करें। निःशुल्क सैनिटरी पैड नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी कहा उन्होंने, आरोप लगाया। नहीं, निःशुल्क सैनिटरी पैड हमारी ओर से बिल्कुल जा रहा है, और यदि कहीं पे वितरित नहीं हो पा रहा है तो वह भी पर्टिकुलर आंगनबाड़ी केंद्र का आप हमें सूचना दें। धन्यवाद। तो फिलहाल ये जवाब देने का तरीका था उनका। मुझे लगता है कि ये संक्षिप्त परिचय आपने सुना उनका। रेखा आर्या जी बहुत आगे जाने वाली नेता हैं
और मैं इतना विनम्र निवेदन करना चाहता हूं रेखा आर्य जी से, जब वो दोबारा आए, कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप थोड़ा सा आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। आपने ये कहा कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तराखंड में नहीं था इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा, उन विशेषज्ञ डॉक्टरों को आपको यहां लाना होगा। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री से आप बात करनी होगी, धामी जी से आपको बात करनी पड़ेगी। आप एक कद्दावर नेता के रूप में उत्तराखंड में स्थापित हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उत्तराखंड की जो दयनीय स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की, उस पर भी आपको काम करना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो समस्या मैंने आपके सामने रखी है, हालांकि उस भी थोड़ा सा एक पत्रकार से यहाँ मेरी थोड़ी बहस भी हो चुकी थी उस मामले में, क्योंकि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था कि प्लीज हमारे सवाल पूछ लेना। तो उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सवाल पूछने के लिए मैं जबरदस्ती थोड़ा सा मुझे घुसना पड़ा था वहां पे। हालांकि मुझे लगा था कि जो दूसरे पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू हो चुका है, तो उस धृष्टता के लिए मुझे माफी मांगनी थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गया था। फिलहाल उस पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब आपने लिए, बहुत जल्दी में थी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उस पर आप काम करें। 2 सवाल और थे, अगर आप इस इंटरव्यू को पूरा सुन पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि वो अपने आय के बारे में आपसे बात करना चाहती थी, वो अपने को राज्य कर्मचारी घोषित करवाने की उनका विचार था, और जो भी उनको सैलरी आती है वो पासबुक में अंकित हो, ऐसा उनका सवाल था। तो ये मैं लिस्ट दे रहा हूं, प्लीज आप उनको सुनिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को आपको सुनना ही होगा। फिलहाल अगर आप यहां तक आए हैं इस वीडियो को सुनने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो आपका अपना चैनल है रवि का बिंदास बोल, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि ये आवाज़ जन जन तक पहुंचे। जो सवाल हमने लिए हैं, संक्षिप्त परिचय रेखा आर्य जी का। फिलहाल रवि का बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय उत्तराखंड।